हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आतंकवादी जो सरगना था इमरान और उसके दो साथी, उनको सैफुल्ला और अल्तमस, इन तीनों को पकड़ा। ये हार्डकोर अपराधी की तरह था। उस समय ये सीरिया जाना भी चाहता था। चाहे सिमी का नेटवर्क हो, चाहे जेएनबी हो, चाहे पीएफआई हो और चाहे यह संगठन हो, कि कोई भी मध्य प्रदेश में सर उठाने की कोशिश न करे, सबके फंड कुचले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और बड़ी बहस में मुद्दा यह कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहलाता है, ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक स्लीपर सेल के सदस्य यहां एक्टिव होते नजर आए, यहां से पकड़े गए। सीधे हमारे साथ में कांग्रेस और बीजेपी से जो दो साथी जुड़े उनका रुख करते हैं। राम पांडे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राम पांडे साहब, सरकार कहती है कि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन, पुलिस की चौकसी की वजह से ये तमाम स्लीपर सेल और हर संगठन के लोग पकड़े जा रहे हैं। मानता है विपक्ष भी इस बात को कि मुस्तैदी का नतीजा है? तो फिर ये राजस्थान में क्यों पकड़े गए? मध्य प्रदेश सरकार को पकड़ना चाहिए था। और ऐसे डायलॉग तो गृह मंत्री और शिवराज सिंह जी के हम रोज़ सुनते हैं। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में अपराध और आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पर विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में आतंकवाद बार बार क्यों बढ़ रहा है, और हमें दो तरफा बात नहीं करनी चाहिए। एक स्पष्ट नीति हमारी होनी चाहिए कि हम एक दिशा में काम करें। ऐसा नहीं कि जो आतंकवाद का पोषण कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद की फंडिंग कर रहे हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम पाकिस्तान चले जाएं। पुलवामा कांड हुआ, हमारे 44 फौजी मारे गए। वहाँ एक आरोपी देवेंद्र पाल पकड़ा गया, लेकिन उसको छोड़ दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस की सरकारों ने जैसे कि कसाब को फांसी दी, अफजल को फांसी दी, पंजाब में आतंकवाद ख़त्म किया, और यहाँ तक कि अपनी जानें दे दी। जहाँ तक कि आतंकवाद को धर्म से जोड़ा जाता है, इंदिरा गांधी जी की हत्या कौन से धर्म के आतंकवादियों ने की थी? राजीव गांधी जी की हत्या किस धर्म के लोगों ने की थी? विद्याचरण शुक्ल जी की हत्या छत्तीसगढ़ में, और हमारे 25 कांग्रेस नेताओं की हत्या किस संगठन ने की थी? बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या किसने की थी? 50 मुस्लिम देश हैं, 10 मुस्लिम देशों में आतंकवाद की समस्या है, 40 मुस्लिम देशों में नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जड़ पर काम करना चाहिए। ठीक है। हमारे देश में जो इस समय असुरक्षा का माहौल है, डर का माहौल है, कट्टरता का माहौल है, वैमनस्यता का माहौल है, ये बड़े जो कारण हैं, यदि जब तक हम कारण पर नहीं जाएंगे, समस्या के सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे, तब तक ये समस्या बढ़ती जाएगी। हमें समस्या के समाधान पर जाना चाहिए कि इसका समाधान क्या है। यदि हम कट्टरता बढ़ाएंगे, चलिए सिसोदिया साहब, जड़ पर प्रहार करें, क्यों ये स्लीपर सेल मध्य प्रदेश से कनेक्टेड पाए जा रहे हैं? उत्तर दें इस बात का। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने सीबी और अन्य आतंकवादी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और पकड़ने का भी काम किया है। परंतु दुर्भाग्य से बगल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां जाकर ये शरण लेते हैं और वहां से भी उठा के लाने का काम हमारी सरकार, हमारी पुलिस करती है। राजस्थान भी कांग्रेस सरकार भी उनको बचा नहीं पाई, वहां से भी उनको उठा के लाए, बंद करा, और आज उनकी तमाम अवैध संपत्तियां जो कि रतलाम में उनसे रिलेटेड लोगों की मिली, उसको सबको ध्वस्त करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, तब तक इस प्रकार की घटनाओं को और घटना करने वाले लोगों को ये आश्रय देने का काम करते। ये साबित हुआ कल की घटना से।
कि वो जब सीबी के कनेक्टेड लोग थे रतलाम से और मध्य प्रदेश से जब फरार होते हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त, सीबी नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ, आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न जो लोग हैं वे मध्य प्रदेश छोड़कर अगर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो राजस्थान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अनुकूलता है, वो कांग्रेस की सरकार है। परंतु वहां से भी हमारा इंटेलिजेंस उनको ट्रेस करता है और पकड़ के लाते हैं और उसके बाद में उनको नेस्तनाबूद करने का काम हम करते हैं। जब मध्य प्रदेश के अंदर सीमी के लोग इस प्रकार की गतिविधि करते हैं और भोपाल में जेल ब्रेक करने का दुस्साहस करते हैं, तो उस समय हमारी सरकार होती है और उनका एनकाउंटर में वो मारने का काम होता है, एनकाउंटर में वो मारे जाते हैं। परंतु जैसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनती है, तो कमलनाथ जी की सरकार बनते ही सबसे पहला आदेश ये निकालती है गृह मंत्रालय उनका कि वो जो इनकाउंटर में उस समय जो अधिकारी, पुलिस अधिकारियों ने इनकाउंटर किया था उन सीमी के आतंकवादी को जिन्होंने जेल ब्रेक किया था भोपाल में, उनके खिलाफ जांच बिठाने का काम सीधा और गंभीर आरोप है राम पांडे साहब। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रश्रय देती है? पांडे जी से जरा पूछिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी वो बड़ा बचाव कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जी को किसने मारने का काम किया, तो इंदिरा गांधी जी को मारने के बाद में कमलनाथ जी ने क्या किया? 84 के दंगे देश थोड़ी भूला है। आरोपी है कमलनाथ जी, अभी भी 84 के दंगों में सिख नरसंहार में आरोपी है। इनके दो कांग्रेस के नेता और आरोपी है, एक तो सजा हुई है, एक परमानेंट भगवान के घर जा चुके हैं, और ये अभी कमलनाथ जी, इनकी भी फाइलें सब जो है आपकी बात पर सीधे प्रश्न पूछा है मैंने, उत्तर लेने दीजिएगा सिसोदिया साहब। राम पांडे साहब, गंभीर आरोप है, जहां सरकारें कांग्रेस की वहां प्रश्रय क्यों लेते हैं और बढ़ावा दिया जाता है, इस तरह के सीधे आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 राज्य हैं और इन 7 राज्यों की बात करें, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, जो 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 राज्य में वहाँ ज़्यादातर सरकारें किसकी है? बीजेपी की है। खालिस्तान का समर्थक कौन है? अकाली दल। उसके साथ ये सरकार बनाते हैं जो पंजाब को अलग करने की बात करते हैं। पीडीपी कौन है? आतंकवादी समर्थक, उसके साथ ये सरकार बनाते हैं। मौलाना मसूद अजहर जो आज भारत में आतंक फैला रहा है, उसको कंधार छोड़ने कौन गया था? आतंकवादियों को आप छोड़ते हो और हम फांसी देते हैं। एक आतंकवादी का नाम बताइए जिसको इन्होंने फांसी पर लटकाया हो। और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। अशोक चक्र हो, परमवीर चक्र हो, ये सारे चक्र कांग्रेस के कार्यकाल में मिले हैं। यहाँ तक कि ये बटाला कांड पर भी हमेशा बात करते हैं। बटाला कांड में जिस मोहन चंद शर्मा की ये बात करते हैं, उन मोहन चंद शर्मा को भी हमने अशोक चक्र दिया था। ये कहते हैं कि सम्मान नहीं दिया जाता है। उन पर किसने कार्रवाई की थी? बटाला हाउस में गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में थी? पाटिल के अंडर में थी। दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किसने दिया था? जाइए बटाला हाउस में आतंकवादियों को मारिए। और ये अभी भी उस पर झूठ बोलेंगे कि कांग्रेस को कांग्रेस ने आतंकवादियों को बचाया था। और बटाला हाउस में जी मेरी एक बात, बस एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। एक आतंकवादी वहां से जनता पकड़ा गया था, उसको पूरे देश ने देखा था कि वो मातम मना रही थी सोनिया गांधी, वो आतंकवादी मारे गए थे, उसमें पूरे देश ने देखा। राष्ट्रपति भारतीय जनता मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बटाला कांड का सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं फांसी दे रही है? हमने कसाब को फांसी दे दी, अफजल गुरु को दे दी, हमारे सैनिक कार्रवाई करके आते हैं, उन कार्रवाई करते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं। आज ये बड़ी बात कोई कार्रवाई नहीं करते। पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने लंबे समय से तुष्टीकरण की आड़ में इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देने का काम किया, ये पूरा देश जानता है, और इसीलिए इनको नकारने का काम कर दिया। आज ये बात करते हैं, आज ये इस बात की बात करते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्नवाचक की बात करते से पूछो आपके नेता ने। चलिए इस बहस को हम जारी रखेंगे। चलिए, तो बड़ी बहस में मुद्दा है मध्य प्रदेश में जो लगातार आतंकी और स्लीपर सेल के सदस्य पकड़े जा रहे हैं, ये मुस्तैदी का नतीजा है या फिर नेग्लिजेंसी की मिसाल, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही। राम पांडे साहब, आपने विभिन्न बातें की, आरोप का जवाब भी दिया। एक बड़ी बात है, जिस अंदाज में अब सरकार काम कर रही है, उनकी संपत्ति तक नष्ट कर दे रही है जो भी आरोपी पकड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है ये चीजें शिकंजा कसने में कारगर साबित होंगी? जो पहले हुआ, अब जो आप देख रहे हैं, उस पर भी कमेंट करें। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो संपत्ति नष्ट की जा रही है वो उनकी वैध संपत्ति है या अवैध संपत्ति है? आप जवाब देना चाहेंगे सिसोदिया साहब? आवाज नहीं आ रही। जांच कर ले कांग्रेस,
अगर आपकी मैं यूनिट पूरी हो बात वहाँ पे कंप्लीट रतलाम करूं। में मैंने कांग्रेस एंकर की जी इकाई हो आपसे तो पूछा था, मैंने सिसोदिया जी से नहीं पूछा है, सिसोदिया जी से नहीं पूछा है, अवैध मुझे अपनी बात संपत्तियों के बारे में कंप्लीट सर, करने दीजिए अगर ये आपका कि सवाल हमारे देश जी जी, अगर आपका सवाल है तो लगातार अवैध संपत्तियों पर ही नहीं, कार्रवाई मेरा होती है, सवाल और आपसे खबरों में था, भी अवैध सिसोदिया जी से संपत्तियों नहीं का था। जिक्र आता है। पता कर लो ना जाके। तो वो आपकी तो कांग्रेस पहले ही होगी की ना जानी रतलाम चाहिए। में। अवैध संपत्तियों पे आपकी कांग्रेस के कार्रवाई कार्यकर्ताओं अपराधी को इसके पता करवा का दो। अपराध जाहिर होने के बाद क्यों की जा रही है? अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जब सिसोदिया जी, अपराधी पकड़ा जाता है तभी ये अवैध कार्रवाई संपत्तियों पर किस पे हुई? कार्रवाई क्यों अवैध की जा रही है? संपत्ति पे तो हुई, अतिक्रमण पहले पे हम तो हुई। चुपचाप क्यों बैठे और रहते काहे पे हैं? हुई है? पहले क्यों अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? पहले क्यों अपराधियों को बढ़ावा अपराधी दे रहे पकड़ाएगा हैं? जब भी तो उसके अभी एक मंत्री के कॉलेज से पेपर लीक होता है, अपराधी उसका कॉलेज क्यों नहीं तोड़ा गया? संपत्ति का पता मंत्री चलेगा। के पहले पेपर कैसे से पता कॉलेज चलेगा लीक कि होता, किसके नाम से कौन सा पेपर लीक अपराधी है और होता कौन है। अब आप इधर उधर की बातें करने लगे। अरे भाई अपराधी पकड़ाएगा जब भी तो मालूम पड़ेगा तो उसकी अभी संपत्ति कहाँ मंत्री है। के कॉलेज पहले से कैसे मालूम पेपर पड़ेगा लीक कि हुआ किसकी है। संपत्ति कहाँ है? अभी जो परीक्षा हुई थी उस मंत्री का कॉलेज क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपराधी होते हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है? मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूं। आतंकवादियों के लिए मैं कह रहा हूं फांसी दो, लेकिन फांसी आप देते नहीं कमलनाथ जी के है। समय आप होता था। पाकिस्तान जाते हैं मिलने चलिए के साहब, लिए, कभी कई बदले कर कार्रवाइयां जाते हैं, कई कार्रवाइयां कभी बिना पिछले बुलाए दिनों हुई पाकिस्तान पहुंचते हैं। हैं। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हो या फिर अभी आतंकियों की गिरफ्तारी हो, चाहे वो एटीएस ने की हो, चाहे राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर की गई हो, लेकिन क्या ये गढ़ बन रहा है ऐसे आतंकियों का जिनको हटाने का दावा किया जाता है? इस पर पुलिस को भी, प्रशासन को भी और आम लोगों को भी सजग रहकर नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया जो आपने अपने अपने मत इस विषय के ऊपर रखे हैं।